अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 17 दिसंबर ट्यूसडे मंगलवार है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन आपको दूंगा, आप लोगों के लिए एक ट्रेड आइडिया आपको पूरा दूंगा और एक ट्रेडिंग सिग्नल एट दी एंड आपको पूरा दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या फिर हमारा गोल्ड डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पर आएगा, ये सब कुछ लाइव इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिएगा और अगर दिल मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ट्रेडर्स, एज यूजुअल आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट है। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगा हुआ है। ये सारी 30 मिनट की कैंडल है और यहाँ पर गोल्ड रेंज बाउंड है। ये देखिए, एक खास रेंज में गोल्ड ट्रेड कर रहा है, मतलब ना तो ये बुलिश ट्रेंड में है और ना ही बेरिश ट्रेंड में है। गोल्ड मार्केट एक खास रेंज में है, रेंज बाउंड इसको कहते हैं। बहरहाल ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2655। 50 के मूविंग एवरेज के नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है, फिर नीचे आया, तो 50 के मूविंग एवरेज के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है 2655.11 पे। RSI 50.98 पे बिल्कुल न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बिल्कुल रेंज बाउंड है, RSI में भी रेंज बाउंड है, यानी कि ये अप और डाउन आज किसी एक डायरेक्शन में गोल्ड जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, प्रीवियस 0.1% और फोरकास्ट है 0.4%। तो जो एक्सपर्ट ने फोरकास्ट किया उस हिसाब से हमारा जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड डाउन आ सकता है, क्योंकि ये 0.4% है और प्रीवियस है 0.1%। और इसके नीचे वाली अगर हम न्यूज़ देखते हैं, 6:30 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। दूसरी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो है रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है और ये प्रीवियस 0.4% और इसकी फोरकास्ट है 0.6%। तो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट ने फोरकास्ट की है, फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ भी डॉलर के हक में है, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर और गोल्ड डाउन जा सकता है। लेकिन ये तो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, अब जब एक्चुअल न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। यहाँ पर अगर MACD अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर ये भी देखें ना क्लियरली, ये एक ख़ास रेंज में ही है। यहाँ से देखना शुरू करें तो बिल्कुल एक रेंज में मार्केट, कोई बड़े हिस्टोग्राम नहीं बने हैं, कोई ख़ास क्लियर पिक्चर नहीं है। ये देखें, यहाँ पे नीचे इसने क्रॉस बनाया, फिर अब ऊपर से फिर ये रेड हिस्टोग्राम बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पर। तो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन में भी मार्केट जो है ना वो फ़िलहाल किसी ख़ास डायरेक्शन में नहीं है। और अगर हम सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसने सेल का सिग्नल दिया है। ऊपर प्राइस आ रही है 2658.62, यहाँ से गोल्ड को सेल करें। पैराबोलिक सार के भी डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया। पैराबोलिक सार के हिसाब से गोल्ड मार्केट 2658.22 से सेल करें। तो सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार तकरीबन आसपास ही ये सेल का सिग्नल दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर
ATR लगाते हैं, एवरेज ट्रू रेंज, इसने भी सेल का सिग्नल दिया। देखिए लाइन ऊपर है, कैंडल्स नीचे हैं। ATR के हिसाब से 2661.27 यहाँ से गोल्ड को सेल करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स रेंज बाउंड है, मूविंग एवरेज 50 का रेंज बाउंड है, MACD रेंज बाउंड है, तमाम हिस्टोग्राम्स और RSI भी रेंज बाउंड है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, कल 10 दिसंबर में वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका पर्सनल कुछ मसरूफियत की वजह से। 2649.62 पे गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी, लो उसने लगाया 2643.38, मतलब थोड़ा सा नीचे ट्रेवल किया। ऊपर भी देखें 2664.28 पे गया है। 2664 और 2643 ये 2 पॉइंट आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कल 16 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, कल का हाई 2664.28 है और लो 2643.38 है। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि गोल्ड मार्केट ने क्लोजिंग दी है 2652.48। अच्छा, 64 का हाई लगाने के बाद 52 पे उसने क्लोजिंग दिया, यानी कि 52, 10, 62 और 2, 64 ऊपर वीक बन गई है। लेकिन जो एक और टेक्निकल चीज़ नोट करनी होती है कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई थी, 49.62 पे। क्लोजिंग उसने अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर दी है। 2649.62 पे गोल्ड मार्केट ओपन हुई है कल 16 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मंडे को, और क्लोजिंग 2652.46 पे है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर की क्लोजिंग गोल्ड में ये शो कर सकता है कि मे बी आज गोल्ड ऊपर निकल जाए। आज की डिटेल ये चेक कर लें कि गोल्ड मार्केट, ये देखें आज 17 दिसंबर ट्यूसडे का डिटेल है, ये सारी डेली की कैंडल्स हैं। गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2652.37 पे, हाई 2658.51 का है, लो है 2651.03, लो 2651 और 2658। ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड मार्केट ने 2664.28 यानी कि 2664.28 है ना, आप इसको राउंड फिगर 2665 समझ लें। अगर गोल्ड मार्केट ने 2665 को ब्रेक कर दिया ना, तो फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा, हर डिप से बाय करना है। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज फिर ये डाउन जाएगा, ये क्लियरली मुझे इंडिकेशन हो रही है। बाकी ये है मार्केट, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो यही है कि प्रीवियस डे का अगर कल का हाई ब्रेक हो जाता है ना 2665, तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। यहाँ पर DXY पे भी नज़र एक दफ़ा चेक कर लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखें, ये है डॉलर इंडेक्स DXY, नीचे ये बाय का जोन है। बाय के जोन में उसने स्ट्रॉन्ग लो लगाया है। स्ट्रॉन्ग लो लगाने के बाद इस वक्त वो सेल के जोन में है। ये एक छोटा सेल का जोन है, फिर उसके ऊपर ये बड़ा जोन है, और ये देखें ये ओवरलैपिंग हुई है। ये जो हल्का रेड कलर है तो उसके ऊपर ये ओवरलैपिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है ये वाला। ये मैं DXY की बात करूं, एक तो ये है कि ये जहां पर है यहीं से डाउन आ सकता है, और अगर ये यहां से इस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो इसका क्या मतलब है, दोनों सूरतों में अगर तो ये यहीं पर, और ये मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स की, अगर तो ये यहीं से डाउन आता है तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, और अगर DXY इसको ब्रेक करता है जोन को और ऊपर वाले सेल के जोन में जाता है, तो फिलहाल यहाँ से ये जो ऊपर जाना है तो गोल्ड एक दफ़ा डाउन आएगा, और फिर जब यहाँ से DXY डाउन आएगा तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। अब ये क्या सिनेरियो है मैं आगे आपको दिखाता हूँ, दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। गोल्ड का भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल गोल्ड बाइंग जोन में है, जैसा कि यहाँ पे डॉलर अगर डाउन आता है तो ये यहाँ पे बाइंग जोन से DXY 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ऊपर जा सकता है। फिर ऊपर सेल का जोन है, सेल के जोन में ये सारी 30 मिनट की कैंडल है, और ये देखें ये इनका हाई पॉइंट मैंने लिया, और ये सेल के जोन का भी बिल्कुल टॉप है, और ये आ रहा है 64.55, और मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि कल का हाई भी यही है, 2664 पॉइंट समथिंग है, 2664.55 है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस बन गई है। तो गोल्ड मार्केट अगर, अच्छा टर्निंग पॉइंट भी मेरा यही बन रहा है 2665, क्योंकि ये सारी कैंडल्स यहाँ पे इस कैंडल्स का हाई भी वही बन रहा है इस जगह पे।
तो 2665 टर्निंग पॉइंट है। अगर गोल्ड इसको ब्रेक ना कर पाया तो गोल्ड डाउन जाएगा। सेल करने पे थोड़ी मुझे हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि 2650 एक ना नीचे एक सपोर्ट भी है, गोल्ड उसको भी नहीं ब्रेक कर रहा। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि 2665 को ब्रेक होने दें तो फिर हम बाय में देखेंगे। गोल्ड को मैं बाय की तरफ जियोपॉलिटिकल और इनकमिंग जो फेडरल फंड रेट्स की सुनने में आ रहा है कि वो कट करेंगे। फेडरल फंड रेट्स अगर कट होते हैं तो डॉलर डाउन डेफिनेटली जाएगा और गोल्ड फिर ऊपर निकल जाएगा। तो 2665 अगर ब्रेक आज गोल्ड कर देता है तो फिर डिप से बाय करें। आज थोड़ा सा आराम से ट्रेड लेनी है, अदरवाइज 2665 के करीब से सेल किया जा सकता है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट यही है, सेल है। 20-30 पिप्स का जो है वो रिस्क लें, 2662-63 से सेल कर सकते हैं, 2665 का एसएल लगाएं और नीचे जहां पे आपको 70 या 80 पिप्स का प्रॉफिट हो वहां से सेल में से निकल जाएं। तो फ़िलहाल सिचुएशन जो भी है, मार्केट रेंज बाउंड है। क्लियरली मैंने आपको बता दिया है कि 2665 को ऊपर ब्रेक होने दें तो फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज 2665 के करीब से सेल करें। ठीक है, और जो मैंने सिचुएशन आपको ये बताई है कि गोल्ड अगर DXY अगर इस सेल के जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया यहाँ पे, तो देखिए जब गोल्ड ऊपर जाता है तो डॉलर ने डाउन आना है, तो वो डाउन कहाँ तक जा सकता है, वो फिबोनाची की सारी रिट्रेसमेंट है। नीचे है 2600 से लेके 2605, 2600 से लेके 2605 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड का, और ये लॉन्ग टर्म स्विंग सिग्नल है। 2600 से लेके 2605 ये एरिया, यहाँ से जो है ना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डिप है ये और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो फिर ये बाय आपकी होल्ड हो सकती है अप टू 2800, और फिर गोल्ड का 3000 का लेवल है। ये मतलब आगे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग सिग्नल स्विंग जिसको आप होल्ड रख सकते हो। 2600 से लेके 2605 सपोर्ट है। अगर गोल्ड ने 2600 को ब्रेक किया और क्लोजिंग नीचे दी, एक तो होता है ना ब्रेक को विक मारता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं उनको लिक्विडेशन करने के लिए, और फिर अगर दोबारा ऊपर ही आ जाता है, क्लोजिंग ऊपर ही 2600 के देता है, तो फिर वो बुलिश ही हो जाएगा। अदरवाइज अगर 2600 ब्रेक हो गया ना तो फिर ये नीचे बेरिश हो जाएगा। फिर मैं आपको नए जोन बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि इसके आसपास है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम स्विंग सिग्नल भी यही बन रहा है कि 2605, 2600, 2610, क्योंकि स्विंग सिग्नल में थोड़ा सा जोन बड़ा होता है। 2610-12 यहाँ से बाय पकड़ के 2600 के एसएल के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट 2665 है, इसके करीब से सेल किया जा सकता है। दैट्स इट। बाकी सनवन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।